हमारे साथ क्या होता है कि हम अपना बहुत ज्यादा देते हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी भी इंसान को, और उधर से रिटर्न में हमें नहीं मिलता है। उधर से रिटर्न में हमें चैलेंजेस मिलते हैं, हमें बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं। उस समय हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल लैक फील होता है। इज इट राइट? अगर आप अपना 100% दे रहे हो और आपको सामने वाले की तरफ से लाइट लिया जाए या फिर आपको एक्सक्यूज दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा अंदर से लगता है यार व्हाट द रॉन्ग थिंग हैपनिंग विथ मी, और थोड़ी सी आपकी इमोशनल एनर्जी लो होती है। होता है ना? ठीक है, चलो लेट्स डू द टैपिंग फॉर दैट। हालांकि मुझे सही से ट्रीट नहीं किया जाता, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि बार बार मुझे इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरी लाइफ प्रॉपर रिलेशनशिप पे नहीं चल रही है, फिर भी मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तैयार मानता हूँ। गो टू द आईब्रो पॉइंट्स। जब भी मुझे पता चलता है जिन लोगों के साथ मैं अपने इमोशनल अटैचमेंट कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं इमोशनल बॉन्ड बना रहा हूँ, वो लोग मुझे डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कुछ नहीं दे रहे मुझे, वो कहीं ना कहीं मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी वैल्यूज को कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे हर्ट होता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कितना बुरा हो गया। मैं इमोशनली बहुत डाउन, बहुत ड्रेन्ड हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। और उस फेज में मैं हर चीज भूल जाता हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। मैं इतना पैनिक सिटी में आ जाता हूँ कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं जो शायद बहुत ही खराब थॉट्स हैं, और ये सारे थॉट्स आकर के मुझे इमोशनल पैनिक सिचुएशन में डाल देते हैं। क्या मुझे इस सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल, क्योंकि इस सिचुएशन में रहने से मेरी और हालत खराब होने वाली है, मैं कुछ नहीं अचीव करने वाला। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आते ही मैं मेरी एनर्जीज, मेरा काम सब बेकार हो जाता है, सब रुक जाता है और मैं पूरी तरह से ड्रेन हो जाता हूं। अब मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। कैसे निकल सकता हूं मैं बाहर? मुझे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों की तरफ अपनी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी अटैच कर रहा हूं, वह लोग कितने मेरे साथ अलाइन हैं। मैं जिनके साथ एक्सपेक्टेशन की खोज में लगा हूं, उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे साथ कितनी है, वो कितने ट्रुथफुलनेस मेरे साथ लगे हैं। अगर ये चीज मैं समझ लूं तो मेरा अटैचमेंट का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शायद मैं गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, या फिर हो सकता है उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे रिवर्ट में दे। शायद वो मेरे चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद वो मेरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे कि मैं किस सिचुएशन में हूं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। अब मैं अपनी सिचुएशन सबको समझाते फिरूं, इतना तो मेरे बस में भी नहीं। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो इंसान मेरे बारे में जो भी सोच रहा है, मुझे डीवैल्यू कर रहा है, मुझे डी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो मेरी सिचुएशन की वजह से दे रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी सिचुएशंस की प्रॉब्लम है। अगर मैं सारी चीजें कर पाता तो वो इंसान मुझे नहीं बोला, और इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। और मेरी सिचुएशंस खराब हुई हैं तो ये प्राकृतिक है, कभी ना कभी मेरी सिचुएशन सुधरेंगी ही सुधरेंगी, और ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए उस पर काम करना चाहिए। मुझे रोज अपनी ऑब्जर्विंग निकालनी चाहिए कि मेरी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो मुझे इस पैनिक सिटी में डाल रही है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं इतना परेशान हो जा रहा हूँ? ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि मेरी सिचुएशन खराब होती जा रही है और लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व मोड में लेके जाना चाहिए इमोशनली अटैचमेंट की वजह से, और अपनी एनालिसिस करके अपने आप को एक प्रॉपर हीलिंग जोन में डालना चाहिए, जहां से मैं ऑब्जर्व करके फील कर सकूं कि मैं कहाँ गलत था।
और अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकूं। आज अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो शायद लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सवाल उठा सकते हैं। तो मुझे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट होना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बैलेंस करने पे काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी वैल्यू और रिस्पेक्ट सब जगह होगी। अब मुझे पूरा 100% अपना अपने फाइनेंस के ऊपर देना पड़ेगा, जिससे मैं अपने फाइनेंस को सुधार सकूं और मेरी फाइनेंशियल सुधरने के बाद मेरी वैल्यूएशन होना चालू हो जाए। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और फील करिए कितने लोगों का ऐसा फील होता है कि आपके फाइनेंशियल्स की वजह से आपकी डिवैल्यूएशन होती है, लोग आपको जजमेंट करते हैं, लोग आपको चेक करते हैं। कितने लोग के साथ ऐसा होता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? होता है प्रीति जी, मेरे साथ भी होता है, शोभिता जी आपके साथ, एवरीवन सबके साथ होता है। तो आज हम लेट गो करेंगे इस सिचुएशन को और अपनी फाइनेंशियल के ऊपर फोकस करेंगे। आज अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो ये आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो व्हाट इज अ मेन थिंग? क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? हमारा फिनेंस। हमारा फिनेंस इंप्रूवमेंट होने से ही हमारी चीजें बैलेंस होंगी। फिनेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है इनकम, आउटगोइंग, सारी चीजें बैलेंस होना। लेट्स गो फॉर अ डीप हीलिंग फॉर द लेट गोइंग। ध्यान से आंखें बंद करके अपने फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस को हील करना कि आप फाइनेंस में और स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं।